So let us start. One dimension, two dimension, and three dimension. What are these type of motion? So to study motion in a plane, you need to understand these things first. One dimension, अगर एक डायरेक्शन में मोशन है, x में है या ओनली y में है, then we can say it's a one dimension. If you have two dimension motion, x और y में दोनों में एक साथ मोशन है. This is x and this is y, positive x and positive y. So इन दोनों डायरेक्शन में then you can say it's a two dimension motion. You can see here x and y. So जब आपका x और y दोनों मिलते हैं then it will make a plane. x और y मिलके एक प्लेन बनाते हैं. प्लेन मीन्स दिस वन, टू एक्सिस से एक प्लेन बनता है. दिस इज प्लेन. सो टू स्टडी द मोशन इन अ प्लेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द टू डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशन आपका एक डायरेक्शन में. फॉर थ्री डायमेंशन एक जेड डायरेक्शन और आ जाएगी आपकी. यहां पर जेड क्या था आपका, जीरो था. यहां पर जेड आ गया एक और. सो यू हैव नंबर ऑफ प्लेन्स इन थ्री डायमेंशन. बट इन दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी ऑन टू डायमेंशनल मोशन ओनली. Now, to understand the motion in a plane, you should know the vectors. What are vectors? What are scalars? Because अब यहां पर एक डायरेक्शन नहीं, यहां पर दो डायरेक्शन है, यानी कि आपको डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अर्लियर एक ही डायरेक्शन था, x था, या तो पॉजिटिव x था या निगेटिव x था, या पॉजिटिव y था या निगेटिव y था. बट इस केस में आपके पास दो डायरेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में वो चल रहा है. अगर मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं, ये मेरा x था, ये मेरा y था, तो एक्स वाई प्लेन पे ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक एंगल बना रहा है. सो यू शुड नो x एंड y बोथ, और उनकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई यू शुड नो दी वेक्टर्स. वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है. डायरेक्शन मींस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये तीनों पढ़े, और आप इनको वेक्टर्स बोलते हैं बिकॉज दे हैव द डायरेक्शन एज वेल. जैसे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, सो यहाँ पर नंबर ऑफ आपके पास ऑप्शन है. आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं. बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर डायरेक्शन प्ले करी है, रोल प्ले करी है. दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर. स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया. टेम्परेचर आप ये तो नहीं कहते कि टेम्परेचर यहां से यहां पर जा रहा है, आप कहते हैं कि इतना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सी या 30 डिग्री सी एक टेम्परेचर है, या प्रेशर आपका 1 बार प्रेशर है. और किस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता. ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्केलर के लिए. लेंथ सपोज करिए 1 मीटर है, ब्रेथ 0.5 है. आपको पेरीमीटर निकालना है. इसका पेरीमीटर क्या होगा, आपका सम कर देंगे सबका, 1 + 0.5, 1 + 0.5. तो ये स्केलर में क्या है, आप डायरेक्ट सम कर सकते हैं, बट वेक्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. वेक्टर्स हैव सम रूल टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई. तो वो रूल देख लेते हैं क्या है क्विकली. बिफोर गोइंग ऑन डायरेक्टली ऑन द रूल्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. रिप्रेजेंटेशन इसका वेरी सिंपल है. एनसीईआरटी में आपको एक बोल्ड फेसेस दिए हुए हैं, बोल्ड फेसेस, बोल्ड नंबर्स दिए हुए हैं. तो बोल्ड होने का मतलब है कि वो वेक्टर है. और कहीं कहीं किसी बुक में आपको ऐसे भी दिया होगा, उसके हेड पे एक एरो लगा होगा. दिस एरो इज ऑल्सो शोइंग दिस इज अ वेक्टर. ठीक है. और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना, दिस इज वेक्टर, हमने पहले बोल दिया वेक्टर है, दिस इज द मैग्नीट्यूड. इट विल ऑलवेज गिव यू अ स्केलर. ऑल्सो से इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. नाउ कम टू द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सपोज दिस इज योर पाथ. एक कोई पाथ ले लीजिए, दिस इज द पाथ. इस पे 2 पॉइंट मार्क किए, पी और पी डैश, पी और पी डैश. अब यहां पर आ जाइए इस वाले प्लेन में, बिकॉज यहां पर हम मोशन इन अ प्लेन स्टडी कर रहे हैं. एक्स एंड वाई हमने ये पाथ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, सेम ये वाला, ये जा रहा है. पी और पी डैश, ओ से पी जाने के लिए आपका डिस्टेंस क्या है, आर. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. ओ से पी डैश जाने के लिए आर डैश हमने मार्क किया. और यहां से यहां अगर ये जाता है, पी से पी डैश अगर ये जाता है, तो वो हमने ये एक एरो से मार्क कर दिया. सो इन तीनों में आपके पास 3 पाथ हैं. आर, एक आर डैश जा रहा है, और एक ये पी पी डैश जा रहा है. सो पी पी डैश ये आप इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन. सो पी पी डैश विल बी द शॉर्टेस्ट एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एक और एग्जांपल देख लीजिए. आपके पास एक पाथ है पी क्यू एफ सी बी, एक अनदर पाथ है पी ए बी सी क्यू डी. इस टाइप से आपके पास 2-3 पाथ हैं इसके अंदर, और आपको जाना कहां है, यहां पर क्यू पे. पी क्यू इज योर वेक्टर. सो पी क्यू विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ. सो योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी दिस वन. सबसे छोटा पाथ आपका क्या है, ये है. सो नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर. वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे आप. सपोज दिस इज वन वेक्टर ओ टू पी, ए वेक्टर, क्यू टू एस, बी वेक्टर. दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन है. सो यू कैन से ए इक्वल्स टू बी. अनदर एग्जांपल ले लीजिए, ओ डैश पी डैश, क्यू डैश एस डैश. दोनों का डायरेक्शन अलग है. ए डैश बी डैश कैन नॉट बी इक्वल्स टू. दैट्स व्हाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर. अगर हम वेक्टर को, सपोज दिस इज अ वेक्टर, इसको मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, देन व्हाट विल हैपन. लेट वी हैव वेक्टर ए, रियल नंबर है हमारे पास लैम्डा, बट द डायरेक्शन सेम, लैम्डा इनटू ए. इसका मैग्नीट्यूड आपने लिया. लैम्डा इज योर स्केलर, और यू कैन से रियल नंबर. ए आपका क्या है, वेक्टर. सो इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, देन व्हाट विल हैपन,
आपने एक एग्जांपल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, सो इट विल बिकम 2a। नाउ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी, अर्लियर इट वाज a, आपने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा, डायरेक्शन सेम रही। यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा डायरेक्शन सेम। अब इसमें एक और चीज़ आती है। सपोज करिए a, अगर मैं एग्जांपल दूं, a इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, लैम्बडा सपोज करिए a इट्स अ रियल नंबर, ये एक टाइम है, तो टाइम से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको आया मीटर, यूनिट निकल के सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, और मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्प्लेसमेंट का। सो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रियल नंबर टू द वेक्टर। रियल नंबर की यूनिट हो सकती है, ऐसा नहीं कि रियल नंबर की यूनिट नहीं होगी, और वो मैटर करेगी। अब a को मल्टीप्लाई करिए -1 से और -1.5 से, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ओनली डायरेक्शन चेंज होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। 1.5 से मल्टीप्लाई हुई, डायरेक्शन तो चेंज हुई माइनस की वजह से, और मैग्नीट्यूड इसका 1.5 टाइम्स बढ़ गया। Next is addition and subtraction of vector by using graphical methods. You know very well it is not a straightforward to add vectors just like scalars. So we have some rules to add vectors, and the name of the first law is triangle law or parallelogram law of addition. Suppose we have two vectors a and b, both having different direction. You can see a is moving in this direction and b is moving in this direction, and you have to find out the addition of these two. Suppose it is r equals to a plus b. Now you have to do one thing. You just drag this vector b and match its tail to its head. इसके टेल को इसके हेड से मैच करना है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर रखना है, ऐसे यहाँ पर। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं O to P is A, आपने उठा के यहाँ पर रख दिया, इसका टेल इसके हेड से मैच कर दिया, एंड इट इज B. नाउ यू आर फाइंड आउट R, इट इज मूविंग फ्रॉम A to B, सो योर सम विल बी A plus B. यहाँ पर ये ध्यान देना, टेल से हेड की तरफ आएगा तो टेल पे जो होगा वो पहले आएगा, और जो हेड पे होगा वो बाद में आएगा। वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव, या आप a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, दोनों की बात सेम ही है। वो कैसे? अभी आपने इसका टेल इससे हेड से मैच किया था, अब इसका हेड इसके टेल से मैच करिए। ये आपका a वेक्टर है, ये आपका हेड आ गया, और ये इसका टेल था, यहां पर आपने इसको मैच कर दिया। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट। नाउ गोइंग फ्रॉम b टू a, सो योर रिजल्टेंट विल बी b प्लस ए। सो यहां पर कहना चाह रहा है आप a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, बोथ आर सेम थिंग। सो वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है आपका, सपोज वी हैव थ्री वेक्टर्स a b c, ये ब्लू वाला जो है a b एंड c। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ a प्लस b प्लस c। ये किस टाइप से आपका, एक a ऐसे है, देन b ये है आपका, एंड देन c ये a b c, इन तीनों को आपको सम करना है। तो सिंपल आपने एक तो ये किया कि यहां से ये ऐड कर दिया, देन यू कैन से टेल टू हेड b प्लस c। एक आपने ये यहां से यहां पर कर दिया, टेल टू हेड a प्लस b, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ये आपका रिजल्टेंट है a प्लस बी प्लस सी। तो ये रिजल्टेंट यहां पर आने के लिए आपको एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है a प्लस बी प्लस सी, बिकॉज दिस इज द टेल एंड दिस इज हेड, और इसमें भी यही एक कॉमन रिजल्टेंट है आपका इस वाले ट्रायंगल में। तो यहां पर आपका ये कहां से आ रहा है, a से, दिस इज a, एंड ये जा कहां पर रहा है, b प्लस सी पे, सो a प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज अनदर लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चाहे आप इधर से करिए या इधर से करिए, द वैल्यू विल रिमेन द सेम। एडिशन ऑफ टू ऑपोजिट वेक्टर्स। नेक्स्ट चीज क्या है, एडिशन ऑफ टू ऑपोजिट वेक्टर्स। अभी तक तो क्या था कि एक ही डायरेक्शन में थे वेक्टर, या यहां पर था पॉजिटिव थे, कहने का मतलब ये था, ये पॉजिटिव है। अब ये कहता है टू ऑपोजिट वेक्टर, एक यहां जा रहा है एक यहां पे जा रहा है, यानी कि ये a था तो ये माइनस a है। इनको कैसे ऐड करेंगे, a प्लस ब्रैकेट में माइनस a, एंड बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड। अगर दो का सेम मैग्नीट्यूड हो और डिफरेंट डायरेक्शन हो, देन इट विल गिव यू अ नल वेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज जीरो वेक्टर, बिकॉज a माइनस ए इक्वल्स टू जीरो एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। आपका लैम्डा क्या है यहाँ पर, एक रियल नंबर है, a इज द वेक्टर, सपोज रियल नंबर इज जीरो, सो आप जब जीरो की वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल गिव यू अ जीरो। जीरो मीन्स नल वेक्टर। इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, p से p डैश जा रहा है और फिर वापस p से p डैश आ रहा है, p डैश से p आ रहा है। सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, व्हिच मींस योर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, एंड यू कैन से दिस इज योर नल वेक्टर। सिमिलरली एक सर्किल में अगर मैं देखूं, ये इनिशियल पोजीशन है और ये घूम के वापस यहाँ आ गया, इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर सेम, व्हिच मींस अगेन इट्स अ नल वेक्टर। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द नल वेक्टर। नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वेक्टर को, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन। जैसा अभी हमने पीछे देखा था, एडिशन की टर्म में ही हम इनका सब्सट्रैक्शन करते हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी। Suppose we have a vector a and this is another vector b and minus b in opposite direction, same magnitude. Now you can you can see in this graphical method, this is minus b and this is plus b. आपने उठा के इसको क्या किया, यहाँ पर रख दिया, और इस a को उठा के इनके सेंटर में लगा दिया आपने इसको। Now you have resultant from a to minus b, a minus b. Now a to plus b, a plus b. So this is how you can
solve the vector subsection of vectors in terms of addition. ये एडिशन की टर्म में ही आप सबसेक्शन कर रहे हैं, जस्ट a प्लस माइनस बी. पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम बनता है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. ए के पैरेलल आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बी के पैरेलल आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इनका जो रिजल्टेंट आया दैट विल बी योर आर एंड हियर यू कैन अप्लाई द ट्रायंगल लॉ. सो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड. This is the most important topic in terms of the vector, resolution of vector. Most of the time you will resolve the vector in order to solve your numerical. Suppose we have two vectors A and B. इसकी direction ये and this is the direction of B. Now you just draw a parallel. Now you have to multiply this A vector with real number lambda. आपने lambda से इसको multiply कर दिया. This is the lambda and this is the mu for B vector. Now you have to find out the sum. This is the resultant vector from O to P. Lambda A plus mu B will be the sum of this. तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इफ लैम्डा वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू अनदर वेक्टर कम इनटू द पिक्चर, इट्स इंपॉर्टेंस इन द resolution of vector which is known as unit vector. The magnitude of unit vector is 1. There is no dimension, it just specify direction only. ये केवल डायरेक्शन के लिए यूज होता है. सपोज आपकी एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड, तो एक्स डायरेक्शन में हम आई बोलते हैं, वाई में जे एंड जेड में के. सो दिस इज द नोटेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर. ठीक है. देन इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस यूनिट वेक्टर विद द रियल नंबर, दिस इज योर रियल नंबर एंड दिस इज योर यूनिट वेक्टर, then it will give you a magnitude with direction. Magnitude will remain same as we have for lambda and this n will give you the direction only. Now resolution of vectors in two dimension. अभी हमने वहां दिखाया था वन डायमेंशन में. टू डायमेंशन में क्या होगा, x और y. Suppose you have two vectors a and a2, a1 and a2 and this is the resultant vector. So a equals to a1 plus a2 and we know a1 is parallel to I. x में क्या रहता है मेरा I, parallel to I and a2 is parallel to J. So you can write A1 equals to AX. AX is the scalar quantity or real number you can say into I. I is the unit vector. So इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट इट विल गिव यू द डायरेक्शन. AX क्या है आपका, रियल नंबर है एंड I आपका वेक्टर है. सो कंप्लीटली ये A1 बन गया आपका वेक्टर. सिमिलरली फॉर A2. सो नाउ यू हैव AX, इस डायरेक्शन में क्या है आपका, X डायरेक्शन में AX इक्वल्स टू A cos थीटा. दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ओनली. Ax equals to A cos theta. A is your vector quantity. This is the resultant vector. And theta will give you the direction. Similarly for Ay equals to A sin theta. Here we have mentioned how we are using this resolution. Axi, Ayj. This is A theta. Now मैग्नीट्यूड क्या है आपका, A है एंड थीटा आपकी डायरेक्शन होगी, दोनों कंप्लीट हो गए. और इनके कंपोनेंट है आपके Ax एंड Ay. Ax एंड Ay वी ऑलवेज से दैट Ax एंड Ay आर द कंपोनेंट्स. नाउ Ax स्क्वायर प्लस Ay स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन ट्रिग्नोमेट्री का आपका ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1. तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला मिल जाएगा. तो जब भी टू डायमेंशन में ऐसी सिचुएशन है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दी वेक्टर ए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड थीटा यू कैन कैलकुलेट ए वाई अपॉन ए एक्स. सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला. सेम मेथोलॉजी यू कैन अप्लाई फॉर 3D एज वेल. यहाँ पर क्या आपका अल्फा जो है दिस इज ए वेक्टर एक्स वाई एंड जेड. अल्फा इन बिटवीन ए एंड एक्स, बीटा इन बिटवीन ए एंड वाई एंड गामा इन बिटवीन ए एंड जेड. तो सेम अभी जो हमने प्रूव किया वही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर 3D. ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर. ए एक्स, ए वाई, ए जेड आर दी कॉम्पोनेंट्स. और कॉम्पोनेंट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए कोस अल्फा, ए कोस बीटा, ए कोस गामा. यहाँ पर जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे एंड आर इज योर पोजिशन वेक्टर एक्स आई वाई जे एंड जेड के. दिस इज फॉर 3D. नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड. अर्लियर मेथड्स वर graphical method. So actually it is as per theory it is very sometimes it is tedious to determine the vector by graphical method. So it is easy to combine in analytical method. ये कुछ points हैं. Now how we can combine by using this analytical method. Suppose we have two vectors a and b. xy plane है आपका. This is xy plane. 2D problem है. दो वेक्टर हैं. components क्या है उनके ax and ay, bx and by. इस टाइप से आपके दो components हैं इनके. Let r be the sum. हमने assume किया r क्या है इनका sum है. इनको दोनों को sum कर दीजिए. और i को सेपरेट किया हमने इनसे. ए एक्स प्लस बी एक्स बन गया, ए वाई प्लस बी वाई बन गया. तो नाउ आर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. भाई आपका जो रिजल्टेंट है जो सम है उसका कंपोनेंट क्या है, आर एक्स आई आर वाई जे. नाउ यू कैन से आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया. सिमिलरली फॉर 3D उसमें एक जेड और आ जाएगा आपका. so, ये आपका बन जाएगा 3D के लिए. अभी तक आपके वेक्टर के रूल्स आपके पूरे हो गए. नाउ कम टू दी मेन टॉपिक, पोजिशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. Finally, you have to deal with the displacement vector, velocity vector, acceleration vector. So these three are in your course. So let us start position vector. So in 2D plane, this is your plane x and y, and this is the r. R is the position vector from O to P. Now you have to resolve component x, y, xi, I unit vector, and x is the real number, yj. So you can write r will be the xi plus yj.
You can write here, so this plus this equals to this. Now another figure, suppose your path is this one, ये ऐसे मूव कर रहा फ्रॉम P to P डैश, एंड दिस वन इज R एंड दिस इज R डैश, R एंड R डैश. सो यहाँ तक ये इतना है, और इसमें से ये माइनस करता हूँ, अगर मैं R डैश में से R माइनस करता हूँ, देन इट विल गिव यू दी डेल्टा R. सो वी हैव रिटन R डैश माइनस R. सो R डैश आपका क्या होगा, दिस वन, x डैश I प्लस y डैश j. R क्या होगा आपका, xi और प्लस yj. देन इफ यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस माइनस दिस, देन इट विल गिव यू I डेल्टा x. इसमें से ये माइनस किया, देन इट विल रिमेन डेल्टा x. सिमिलरली इसमें से ये माइनस किया, देन यू विल गेट डेल्टा y. Similarly we have written the same thing. So this is how you can graphically represent your displacement vector. Now come to the velocity. Now next is the velocity. Average velocity, we all know the formula of velocity, change in displacement upon change in time. Delta r we have already find out, delta xi plus delta yj for this motion. Delta xi plus delta yj upon delta t. Now segregate this delta x and delta y. You will get delta x upon delta t will be your average velocity. Vx in x direction, this one is for y direction. So you get average velocity since delta r upon delta t equals to v. Direction will be same as delta r. जो delta r का direction होगा, that will be the same as for the v. Now come to the instantaneous velocity. If you will apply delta t tends to 0. Instantaneous का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड पे बताइए कितनी वेलोसिटी होगी. दिस इज इंस्टेंटेनियस. दैट्स व्हाई वी हैव पुट डेल्टा t, बिकॉज डेल्टा t इज रिड्यूसिंग, कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग. So when you will apply this, then it will become dr upon dt. dr means एक particular instant पे. डेल्टा r आपका पूरा complete average. अब इसको देख लीजिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज दिस इज योर x y एंड दिस इज द पाथ p डैश r r1 एंड दिस इज द डेल्टा. So this will be the direction of the velocity. When your p dash will move further close to p dash is moving close to p. यहाँ पर हो क्या रहा है, आपका डेल्टा t चेंज हो रहा है. डेल्टा टी इज रिड्यूसिंग, टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ जा रहा है डेल्टा टी मेरा. सो आपका वेलोसिटी का जो वेक्टर है, जो डायरेक्शन है, विच इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल जीरो हो गया आपका डेल्टा टी, यहाँ पर जीरो हो गया. दिस इज आर एंड डेल्टा टी इज जीरो. नाउ इफ यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट, देन इट विल गिव यू दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो इस पूरे कहने का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देन इट विल गिव यू दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. Now how you can represent velocity in component form? We know v equals to dr upon dt, limit you have applied delta t. This is the formula which we have in earlier slide. Now segregate I delta t upon this, I dx upon dt. Dx is your instantaneous, j dy upon dt. So you got vxi vy j, dx upon dt, dy upon dt. Now you can see how you can represent graphically. This is point P, and as I have said that if you will draw a tangent, this is the tangent. It will give you the direction of v. Now you are resolving vy vx. So these are the components vx and vy. This is the graphical representation, and this is analytical form. So you can get v square x vy square, and the theta direction will be like that. Similarly for acceleration as well, average acceleration क्या होता है आपका, average velocity divided by change in time. So this is the delta v vxi vyj. अभी हमने देखा है वो डेल्टा अपॉन में डेल्टा t. So you can segregate delta vx upon delta t vy upon. Now you got axi plus ayj. This is the component form of the average acceleration. Now you have to find out the instantaneous acceleration. Then it will be delta t tends to 0, delta v average velocity divided by delta t. So delta v equals to delta vxi vj. So finally you get axi ayj, and instantaneous acceleration will be dvx upon dt and dvy upon dt. Now in graphical form you can see this is your path from p to p1. And as we know, the velocity direction will be the tangent to this point. It will give you the direction of v, and this is the another direction which is we call v dash. So v and v dash from triangle law of addition, delta v will give, this one is the v plus v dash equals to delta v, and the direction of acceleration will be same as delta v. You can see here. Now delta t is reducing. This is delta t1, delta t2, and this is delta t3, and delta t3 is very less than delta t2 and delta t1. So it is reducing, and this point is coming closer to p. Now again the direction of velocity, change in velocity is changing. Delta v is changing, continuously changing as your delta t is reducing. At delta t equals to 0, you can see the direction of acceleration will be this one. This is point p where velocity direction is this one. So this is how acceleration direction is changing with respect to the time. Now motion in a plane with constant acceleration. आपने स्ट्रेट लाइन मोशन में भी पढ़ा है constant acceleration. उसकी तीन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन. तीन इक्वेशन हमने पढ़ी थी. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as.
So similarly यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसको velocity of the object, suppose it is v naught t at time is 0 and v for time t. Now acceleration is change in velocity divided by change in time. v minus v naught upon t, v naught plus at. This is your first equation of motion. In component form you can write it vx, v naught x plus ax t. For y direction, v naught y, ay t. Now how position is changing? r naught to r. When time 0 था आपका तो r naught था, जब टाइम t हुआ तो आपका पोजीशन r हो गया, वेलोसिटी v naught थी फिर v हो गई आपका. सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? v naught plus v डिवाइडेड बाय 2. एल्जेब्रिक सम, सिंपल एवरेज. चेंज इन पोजीशन r माइनस r naught, v प्लस v naught अपॉन 2 में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल गिव यू दी चेंज इन पोजीशन और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट. v नॉट प्लस 80, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, v की जगह आपने ये वैल्यू डाल दी v नॉट प्लस 80 एंड देन यू विल गेट योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट x नॉट v नॉट x. तो दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म. सिंपल, आपको कुछ नहीं, आपके फॉर्मूला याद ही है, जस्ट यू हैव टू पुट दी x एंड y.